गुड इवनिंग। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आपको तैयारी करनी है टाइपिंग की या फिज़िकल की। तो आपके मन में ये सवाल, एक स्वाभाविक सा प्रश्न आ रहा होगा कि आफ्टर ऑल कितनी कट ऑफ होगी, कितना सेफ स्कोर होगा, कितने मार्क्स पर हम तैयारी शुरू करें फिजिकल की और टाइपिंग की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एग्ज़ाम 2014 का है। 2014 के बाद 2020 6 साल के बाद आपको मेंस में अपीयर होने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने मेंस में अपीयर हुए हैं, आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है। अगर थोड़ी सी भी सिंसियरली आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कट ऑफ कितनी होगी, सेफ स्कोर कितना होगा। ये सोशल मीडिया पर जो ये बातें कही जा रही हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, आप ये बात समझ लीजिए कि मेंस की कट ऑफ कभी भी बहुत हाई नहीं जाती है, और वो भी उस स्थिति में जबकि नेगेटिव मार्किंग भी है। कट ऑफ कतई हाई नहीं होगी। आप मेरा वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आएगी। जो है कट ऑफ कतई हाई नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे करके पेपर में एग्ज़ाम दिया होगा, मैथ का पेपर अगर आपका अच्छा हो गया होगा तो निश्चित रूप से आपने क्वालिफाई करना है और उसके बाद तैयारी करिए, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम तो 2020 में हुआ है मेंस का। मैंने ब्रैकेट में 2014 इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2014 में जारी हुआ था। 2014 में इसका विज्ञप्ति आई थी। और एक बात और बता दूं कि उस समय ना तो ईडब्ल्यूएस का और ना ही फीमेल्स का कोई रिजर्वेशन नहीं था। इसलिए मैं जो कट ऑफ बनाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, उसमें ना तो ईडब्ल्यूएस के बारे में कोई चर्चा होगी और ना ही फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में कोई चर्चा होगी, क्योंकि इनका रिजर्वेशन 2014 में नहीं था। अब आप एक बात ध्यान से समझें, सेफ स्कोर कितना होगा। वैकेंसीज 13,000 प्लस हैं और इसके अगेंस्ट 26,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है। 13,000 वैकेंसी हैं, 26,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है। अब आप ये सोचिए कि कंटेस्ट कितने कैंडिडेट्स कर रहे हैं। 63,000 कैंडिडेट्स को प्री क्वालिफाई कराया गया था। अब ये बात ध्यान दें कि 2014 और 2016 6 साल के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है अदर सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया होगा, या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या कोई और दूसरे जॉब में लग गए होंगे। 63,000 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कराए गए, उनमें से केवल 55,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आप यहीं से समझ लें कि 8,000 कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो गए, वो दूसरे सर्विसेज में चले गए। अब बात करें 55,000 की, तो ये जो 55,000 कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, इनमें से भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में एम्प्लॉयड होंगे। इन 55,000 में भी बहुत से कैंडिडेट्स कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने जो है एग्ज़ाम तो दिया है, चूँकि प्री क्वालिफाई किया है इसलिए मेंस का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन होल हार्टेडली एग्ज़ाम वही बच्चा देता है जो टोटली अनएम्प्लॉयड है,
पूरी तरह से डेडिकेटेड है, उसके गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है, होल हार्टेडली एग्ज़ाम वही कैंडिडेट देगा। तो इन 55,000 में से आप मान करके चलिए कि 50,000 ही कैंडिडेट्स होंगे जो कि फाइट में होंगे, और 26,000 को कॉल किया जाना है, 26,000 को मेंस क्वालिफाई कराया जाना है। तो कंपटीशन रेशियो तो 1 और 2 का बनता है। ये शायद पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें कि कंपटीशन रेशियो इतना लो है। अदरवाइज कंपटीशन रेशियो 1 और 20 के, 1 और 25 के, 1 और 50 के, 1 और 100 के भी होते हैं। यहाँ तो कंपटीशन रेशियो केवल 1 और 2 का है, तो फिर कट ऑफ हाई क्यों होगी? कट ऑफ हाई होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, बट क्वालिफाई करते भी हैं तो ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग आपने 150 क्वेश्चंस में अगर आपने 110 जो है अटेम्प्ट कर लिए, सही कर लिए, और 20 आपके गलत हो गए, तो आप कहाँ टिकेंगे जाके? 95, 96 के आसपास। और वैसे भी मेंस का जो कट ऑफ है वो 60 to 63% के बीच में ही अमूमन रहता है। कभी भी 70% कट ऑफ नहीं होती है मेंस की। हाँ, ये प्री की हो सकती है, मेंस की इतनी हाई नहीं होती है। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली लो रहेगी, निश्चित रूप से कट ऑफ लो रहेगी। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ 100 क्वेश्चन टू 105 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन पर जाएगी, तो ये कतई नहीं जाएगी। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। डिसहार्टन मत होइए, डिप्रेस मत होइए, तैयारी कीजिए। मेंस में आपका सिलेक्शन होगा। अगर जो रेंज मैं बताने जा रहा हूँ इतने मार्क्स आपके हैं तो डेफिनेटली 110% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात करें, अनरिजर्व के अगर 96 to 100 क्वेश्चंस नेगेटिव छोड़ने के बाद सही हैं, डेट श्योर है क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस को। बीसी की बात करें तो 92 to 96 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग और फिजिकल। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के 88 to 92 क्वेश्चंस अगर सही हैं और एससी कैटेगरी में 82 to 86 क्वेश्चंस अगर सही हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। टाइपिंग की, फिजिकल की आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर एसटी की बात करें तो 84 to 88 क्वेश्चन सर आपके नेगेटिव काटने के बाद सही हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। तो ये है कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत से साथी डिप्रेस हो गए हों, डिसहार्टन हो रहे हों, निराश हो रहे हों, तो उन्हें एक आशा का संचार मिलेगा, आशा का संबल मिलेगा। उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से, ये वीडियो देखने से उनके अंदर नया उत्साह पैदा हो और वो आपके साथ ही वो भी सर्विस ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।